हर हर महादेव। मैं नीरज श्री आपके अपने इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। साल 2026 का आखिरी 6 महीने का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। पिछला आधा साल कैसा गया ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं आया हूं और ना ही मैं कोई ऐसी घिसी पिटी बात करने आया हूं जिससे आपका दिल छोटा हो जाए। ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का असली मतलब डराना नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए पहले से तैयार होना है। जैसे हम बारिश की खबर सुनकर छाता साथ में रख लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अगले 6 महीने कुछ राशियों के लिए एक महत्वपूर्ण इम्तिहान लेके आ रहे हैं। अगर हम पहले से जान लेंगे कि कहाँ संभल कर चलना है, तो हम हर रुकावट को एक बड़े अवसर में बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे जुलाई से दिसंबर तक की आपको एनर्जी कहाँ लगानी है, किन छोटी गलतियों से बचकर अपने समय को शानदार बनाना है। अपनी लग्न राशि चंद्र राशि दोनों के हिसाब से इसे समझिए, डायरी और पेन लेके बैठ जाइए और चलिए मिलकर आपके आने वाले समय की एक मजबूत स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मेष राशि, पिछला हाफ जो गया है आपका अत्यधिक ऊर्जा और भागदौड़ में बीता, कुछ नया करने का प्रयास किया। अब जुलाई से सितंबर के बीच में क्या होगा, कैरियर में तेजी आएगी, लेकिन सावधान रहें, जल्दबाजी में कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन ना करें। पार्टनरशिप के मामलों में अगस्त में विवाद हो सकता है, अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। अक्टूबर से दिसंबर तक क्या होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर मांसपेशियों से में खिंचाव हो सकता है। नवंबर में धन लाभ के योग हैं, लेकिन दिसंबर में कोई बड़ा कर्ज लेने से पूरी तरह से बचें। वृषभ राशि, पिछला हाफ आर्थिक स्थिरता की तलाश और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ रहा होगा। जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई में आपकी हॉबी से कमाई के रास्ते खुल सकते हैं। अगस्त में गुप्त शत्रुओं या ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें। सितंबर में निवेश करने से पहले 2 बार सोचें। अक्टूबर और दिसंबर में, अक्टूबर का महीना जीवन साथी के साथ यात्रा का योग बनाएगा। नवंबर दिसंबर में सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रहे दिखावे के चक्कर में अपना बजट बिल्कुल ना बिगाड़ें। मिथुन राशि, पिछला हाफ मन में भटकाव, दोहरे विचार और कैरियर को लेकर अनिश्चितता ये जरूर हुआ होगा। टैली कीजिएगा। जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई से आपके ज्ञान और स्किल्स में अपग्रेड का समय है। अगस्त में किसी महिला सहकर्मी के साथ बातचीत में बेहद विनम्र रहें। सितंबर में महत्वपूर्ण कागज संभाल के रखें। अब अक्टूबर दिसंबर की बात करते हैं। अक्टूबर में राहु का प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, कोई बड़ा लाइफ डिसीजन में ना लें। नवंबर दिसंबर आपके नेटवर्क को मजबूत करेंगे, बड़े लोगों से आपका संपर्क बनेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि, कैंसर साइन, पिछला हाफ भावनात्मक उतार चढ़ाव व मानसिक थकान में गया होगा। जुलाई और सितंबर, जुलाई में पुरानी रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी। अगस्त में काम का दबाव पड़ेगा, जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। सितंबर में मेडिटेशन और मौन का सहारा जरूर लें। अक्टूबर दिसंबर में, अक्टूबर का समय आध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ाएगा। नवंबर दिसंबर में संतान से जुड़ी कोई खबर अच्छी मिल सकती है। शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें। बात करते हैं सिंह राशि, लियो, पिछला हाफ मान सम्मान की लड़ाई और कार्य क्षेत्र में अपनी पोजीशन को बचाते हुए बीता है। जुलाई से सितंबर के बीच में आप फिर से लीड करेंगे किसी टीम को। अगस्त में अहंकार, ईगो ट्रैप से बचना आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। सितंबर में समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन पीठ पीछे गॉसिप करने वालों से दूरी बना के रखें। अक्टूबर से दिसंबर में परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है। नवंबर में वाहन या घर की मरम्मत पर खर्च हो सकता है। दिसंबर में पुराने कार्मिक लूप समाप्त होंगे। कन्या राशि, वर्गो, पिछला हाफ बारीक काम करने में ही समय बीता है सारा। स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी भी रही होगी। जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई में धन प्रबंधन पर ध्यान दें। अगस्त में काम दोबारा चेक करने की आदत डालें, यानी करेक्शन मोड पर रहें। सितंबर में पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। अक्टूबर दिसंबर में किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल पैसा ना फंसाएं। नवंबर में स्थितियां सामान्य रहेंगी, रुका हुआ धन वापस आएगा। दिसंबर क्या करेगा, आपकी क्लैरिटी को बहुत मजबूत कर देगा। तुला राशि, लिब्रा साइन, पिछला हाफ ये समय एक खामोश इम्तिहान जैसा रहा है। आपने देखा होगा, जहां आपने अनजाने में नई स्किल्स और स्पिरिचुअलिटी को सीखा। ऑफिस में पॉलिटिक्स, अनस्टेबिलिटी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जुलाई से सितंबर तक, जुलाई में अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदलने की इच्छा तीव्र होगी, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते एक सटीक स्ट्रेटेजी के साथ ही आगे बढ़ें। अगस्त में आप एक मेंटोर की भूमिका में होंगे, मगर अपनी वर्क लाइफ का बैलेंस बिगड़ने बिल्कुल ना दें। डायरी लिखने की आदत डालें। सितंबर में कंसिस्टेंसी की परीक्षा होगी, भटकाव से बचें। अक्टूबर दिसंबर में पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल ट्रैवल। इस महीने ट्रेडिंग और क्रिप्टो जैसे हाई रिस्क फाइनेंस से 100% दूर रहें। नवंबर में वाहन या घरेलू सामान पर भी ज़्यादा खर्च हो सकता है। दूसरों को झगड़े में अपने पैर ना फंसाएं। दिसंबर में राहु केतु के गोचर से पुराना कार्मिक लूप टूटेगा, एक नया मैच्योर वर्जन सामने आएगा। स्कॉर्पियो साइन, पिछला हाफ पारिवारिक जीवन में कोई गुड न्यूज या सकारात्मक संकेत मिले होंगे। हालांकि कैरियर और डेली रूटीन में एक अजीब सा मेंटेनेंस, एक
एक अजीब सा बोरिंग का एहसास बना रहा होगा। जुलाई से मानसिक कंफ्यूजन धीरे धीरे कम होगा। अपने सीक्रेट प्लान किसी से शेयर ना करें। अगस्त में काम का बोझ दोगुना हो सकता है। चुप रह के अपने काम पर फोकस करें। सितंबर में आपको एहसास होगा कि कुछ नया सीखने की जरूरत है। इस महीने जीवन साथी के साथ भी दूरी संभावित है। अक्टूबर में डू एंड डाई वाला एटीट्यूड रहेगा, लेकिन गुस्से में कोई रिश्ता ना तोड़े। नवंबर में घर में कोई मांगलिक कार या नया सामान आने के सुंदर योग है। दिसंबर आते आते पूरी तरह साफ हो जाएगी चीजें और 2027 के लिए एक बेहद मजबूत नींव आपकी तैयार होगी। धनु राशि, पिछला हाफ राशि स्वामी बृहस्पति के वक्री होने के कारण मन एक जगह टिक नहीं पाया, हालांकि अब होने जा रहा है। ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच में खींचतान बनी रही। जुलाई से आपकी फ्री स्पिरिट जागेगी। हेल्थ और फूड डिसिप्लिन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगस्त में पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखें। ऑफिस में फीमेल कुलीग्स के साथ बातचीत में बेहद हम्बल रहें। सितंबर में गुस्सा आपके खिलाफ बैकफायर कर सकता है। साथ ही कीमती चीजें यानी कि मोबाइल, लैपटॉप खोने का डर है, सावधान रहें। अक्टूबर में राहु के प्रभाव के कारण जल्दबाजी में कैरियर या पर्सनल लाइफ का कोई बड़ा फैसला बिल्कुल ना लें। नवंबर में बृहस्पति का सिंह राशि में जाना आपके भाग्य के द्वार खोलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। दिसंबर का महीना आपके नेटवर्क और पहचान को एक शानदार विस्तार देगा। मकर राशि की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न, पिछला हाफ शनि के तीसरे भाव में होना आपकी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था। ऑफिस, पॉलिटिक्स और पेट से जुड़ी समस्याओं ने परेशान किया। जुलाई में आप अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट के नए सूत्र सीखेंगे। बाहर के खान पान से बचें वरना एलर्जी बढ़ सकती है। अगस्त में शनि राहु के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वर्तमान स्थिति से नाखुशी महसूस होगी, किसी विशेषज्ञ से हीलिंग लें। सितंबर एक औसत महीना रहेगा आपके लिए, जहां आप मेहमानों और यात्राओं में व्यस्त रहेंगे। दिसंबर में क्या है? अक्टूबर में छुपे हुए डर सामने आ सकते हैं। इंश्योरेंस या टैक्स से जुड़े मामलों को आप सुलझाएंगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। नवंबर में बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन से रुका हुआ पुराना पेमेंट या पुराने क्लाइंट्स वापस लौटेंगे। दिसंबर तक आप अधिक मजबूत और फाइनेंशियल स्टेबल होकर उभरेंगे। कुंभ राशि, एक्वेरियस, पिछला हाफ साढ़े साथी राहु के कारण भविष्य को लेकर भ्रम, पैसों की तंगी और अपनों से एक इमोशनल डिटैचमेंट महसूस हुआ होगा। जुलाई से सितंबर तक जुलाई में घर, जमीन या गाड़ी की मरम्मत पर ध्यान जाएगा, लेकिन इस समय जीवन साथी के साथ तकरार और उनके स्वास्थ्य पर बड़े खर्चे हो सकते हैं। अगस्त में आकस्मिक धन लाभ होगा, परंतु पिता की सेहत से मानसिक तनाव चरम पर जाएगा। कोई बड़ा फैसला बिल्कुल ना लें। सितंबर में ऑफिस में किसी भी प्रकार की गॉसिप का हिस्सा न बने, बदनामी के योग चल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में आपका मन बुरी आदतों या एडिक्शन को छोड़ने की तरफ मुड़ेगा। यात्रा के योग हैं, लेकिन टेक्स्ट या कॉल पर किसी को गलत संदेश देने से बचें, रिकॉर्डिंग का डर है। दिसंबर में राहु केतु का राशि परिवर्तन आपको मानसिक पिंजरे से पूरी तरह आजाद कर देगा। 2027 की बड़ी जीत का रास्ता खुलेगा। मीन राशि, पिछला हाफ साढ़े साथी की शुरुआत धीमी और अकेली रही। व्यापार, धन और संबंधों में हर जगह रुकावटों का सामना करना पड़ा। जुलाई से सितंबर के बीच में मार्गी होने के कारण बृहस्पति के पैसा और अटके काम बनने लगे होंगे। व्यापार, लोन के लिए आवेदन करने का सही समय है, लेकिन किसी लीगल नोटिस को इग्नोर ना करें। अगस्त में वर्कलोड फिर बढ़ेगा। पिता की सेहत का अक्टूबर तक ख्याल रखें। सितंबर में कोई नया कैरियर या पर्सनल डिसीजन बिल्कुल ना लें। लाइमलाइट से दूर रहें। अक्टूबर नवंबर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता अद्भुत होगी। मन अध्यात्म की तरफ मुड़ेगा। नवंबर में पैतृक संपत्ति यानी इनहेरिटेंस के मामलों में शांति बनाए रखें। दिसंबर का महीना एक बहुत ही सरप्राइजिंग और सकारात्मक अंत लेकर आएगा, जहां आप नए लोगों और विदेशी अवसरों से घिरे हुए होंगे। तो दोस्तों, ये था सभी 12 राशियों का जुलाई से दिसंबर 2026 तक का पूरा लेखा जोखा। याद रखिए, ग्रह हमें सिर्फ इशारा करते हैं, लेकिन सही कर्म और समझदारी से हम अपने भाग्य की रूपरेखा खुद बदल सकते हैं। अगर आप भी इस कड़े समय के चक्र में अपनी कुंडली, अपने मूलांक, भाग्यांक का एक बहुत ही गहरा और पर्सनल एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से सीधे जुड़कर अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी बुक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।